नामजद वज़ीर आला मरीम नवाज पंजाब असम्बली पहुंच गई। स्पीकर सप्तान खान और मुंतखब अराकीन से हल्फ लेंगे। असम्बली इजलास से कबल नून लीग की पार्लिमानी पार्टी का इजलास। असम्बली के इजलास से मुतालिक हिकमत अमली पर गौर होगा। पंजाब असम्बली का इजलास कुछ देर बाद शुरू होगा। मरीम नवाज भी वहां पर पहुंच चुकी हैं। स्पीकर सप्तान खान 9 मुंतखब अराकीन से हल्फ लेंगे। असम्बली इजलास से कबल नून लीग की पार्लिमानी पार्टी का इजलास। असम्बली के इजलास से मुतालिक हिकमत अमली पर गौर भी किया जाएगा। आपको अपडेट कर रहे हैं अहम खबर से। पंजाब असम्बली का इजलास कुछ देर बाद शुरू होगा। नामजद वज़ीर आला मरीम नवाज पंजाब असम्बली पहुंच चुकी हैं और इजलास में 9 मुंतखब अराकीन भी हल्फ उठाएंगे। स्पीकर सप्तान खान 9 मुंतखब अराकीन से हल्फ लेंगे। असम्बली इजलास से कबल नून लीग की पार्लिमानी पार्टी का इजलास। असम्बली के इजलास से मुतालिक हिकमत अमली पर गौर भी किया जाएगा। नामजद वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज पंजाब असम्बली पहुंच चुकी हैं और इजलास भी कुछ देर के बाद शुरू किया जाएगा। और मुस्लिम लीग नून की पार्लिमानी पार्टी का ये इजलास, मरीम नवाज पार्लिमानी पार्टी इजलास की सदारत कर रही हैं और स्पीकर सप्तान खान 9 मुंतखब अराकीन से हल्फ लेंगे। असम्बली इजलास से कबल नून लीग की पार्लिमानी पार्टी का इजलास। असम्बली के इजलास से मुतालिक हिकमत अमली पर गौर किया जाएगा। इसी पर बात करेंगे। लियाकत अंसारी हमारे साथ मौजूद हैं। लियाकत, आगाह कीजिएगा इस वक्त क्या सूरत हाल है, क्योंकि कल 9 बजे का वक्त दिया गया था असम्बली पहुंचने के लिए मरीम नवाज की जानिब से। लियाकत, अगर आप सुन पा रहे हैं तो बताइएगा इस वक्त क्या सूरत हाल देख रहे हैं, इजलास कब तक शुरू होगा, क्योंकि कल जो है 9 बजे का वक्त दिया गया था मरीम नवाज की जानिब से। लियाकत अंसारी से रब्ता करने की कोशिश करेंगे। आपको एक बार फिर से बताते चले कि पंजाब असम्बली का इजलास कुछ देर बाद शुरू होगा। नामजद वज़ीर आला मरीम नवाज पंजाब असम्बली पहुंच गई हैं। स्पीकर सप्तान खान और मुंतखब अराकीन से हल्फ लेंगे, जबकि असम्बली इजलास से कबल नून लीग की पार्लिमानी पार्टी का इजलास भी हुआ। असम्बली के इजलास से मुतालिक हिकमत अमली पर गौर किया गया था। पंजाब असम्बली का इजलास आज शुरू होगा कुछ देर में ही। नामजद वज़ीर आला मरीम नवाज पंजाब असम्बली पहुंच चुकी हैं और मरीम नवाज की जानिब से कल असम्बली के लिए 9 बजे का वक्त दिया गया था। ताहाल 10:14 हो गए हैं, लेकिन अभी तक इजलास शुरू नहीं हुआ। कुछ ही देर में इजलास शुरू होगा। स्पीकर सप्तान खान और मुंतखब अराकीन से हल्फ लेंगे। इसी पर बात करेंगे। लियाकत अंसारी हमारे साथ मौजूद हैं। जी लियाकत, आगाह कीजिएगा क्या सूरत हाल है, कब तक ये इजलास शुरू होगा? देखिए, आज पंजाब असम्बली का इजलास 10 बजे तक गया है और ज़ाहिर बात है कि बर वक्त तो इजलास कभी भी नहीं शुरू होता है, लेकिन सुबह 7:30 बजे से अरकान असम्बली की आमद का सिलसिला जारी है। और इस वक्त अगर बात करें तो असम्बली चैम्बर में जो है वो मुस्लिम नून की वज़ीर आला के लिए नामजद उम्मीदवार मरीम नवाज़ की क़यादत में जो है वो मुस्लिम नून, पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग काफ तीनों की मुश्तरका पार्लिमानी पार्टी का इजलास जारी है। ये एक ऐसा अलाइंस है जो मिलकर वज़ीर आला का इंतखाब भी लड़ने जा रहा है और पंजाब में हुकूमत भी बनाने जा रहा है। दूसरी जानब सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल और तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार भी जो हैं और MPs भी जो हैं वो यहाँ बड़ी तादाद में पहुँच रहे हैं और सिक्योरिटी के गैर मामूली इंतजाम किए गए हैं। अब पुलिस का ये मौक़िफ़ है कि वो अरकान जो 9 मई के वाक़यात में मुलव्वस हैं उनको आज गिरफ्तार किया जाएगा, उन्हें हाउस में नहीं जाने दिया जाएगा। यही वजह है कि अगर अल्फला गेट से, दरबार गेट से और अगर दूसरी तरफ से जो पंजाब असम्बली के अतराफ में तमाम गेट्स हैं वहाँ पर पुलिस की भारी नफरी है। आज बड़ी तादाद में जब अरकान असम्बली पहुँचे तो खुशी से उनके चेहरे जो है वो साफ नज़र आ रहे थे। फूल, कुछ लोगों ने फूल पहने हुए थे, कुछ को जो है हार पहनाए गए थे और यहाँ पर फूलों की पत्तियाँ उन पर निछावर की गई। बहुत से अरकान जो है वो बड़े बड़े बुर्ज उलटने के बाद यहाँ पर पंजाब असम्बली में पहुँचे हैं। कुछ अरकान जो है वो 5वीं बार मुसलसल रुकन पंजाब असम्बली बन रहे हैं, कुछ चौथी बार है और कुछ एक से ज़ायद बार है और कुछ नए चेहरे इस ऐवान में पहुँचे हैं। आज सरदार सप्तान खान स्पीकर जो असम्बली हैं वो इजलास की सदारत करेंगे। तिलावत कुरान पाक और नात रसूल मक़बूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद जो है वो इजलास में जो है 9 मुंतखब हरकान हल्फ उठाएंगे और हल्फ के बाद हर रुकन जो है वो अपनी रजिस्टर पर जो है वो अटेंडेंस शीट पर अपने दस्तखत करेगा और उसके बाद स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के इंतखाब के शेड्यूल का ऐलान किया जाएगा। इसी सेशन में जो है वो अब वज़ीर आला पंजाब का यानी कायदे अवान का भी चुनाव होगा। लेकिन अगर आज की बात की जाए तो अभी हाउस नामुकम्मल है। ख़वातीन की जो मखसूस नशिस्त में से 24 ख़वातीन की नशिस्तों और 3 अक़लीती नशिस्तों का भी नोटिफिकेशन होना बाकी है। रेस्ट ऑफ जो स्पेशल सीट्स थी उनका रात को नोटिफिकेशन
नोटिफिकेशन कर दिया गया था और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की जो मखसूस नशिस्तें हैं उनका मामला इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास ज़ेर हुआ है, उसका आज फैसला आने का इम्कान है। तो कभी इम्कान यही है कि आज जब ये फैसला आ जाएगा तो उसके बाद स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इंतखाब भी हो जाएगा। इस वक्त हम हाउस को मुकम्मल करार नहीं दे सकते क्योंकि 27 अरकान असम्बली अभी अपने नोटिफिकेशन के मुंतज़िर हैं कि क्या उनका वो दूसरी सियासी जमातों में उनकी नशिस्तें तकसीम होती हैं या फिर जो है वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को दी जाती हैं या उन नशिस्तों को फ्रीज़ किया जाता है। ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान फैसला करेगा। इस वक्त मरियम नवाज़ की ज़ेर सदारत मुस्लिम नून पीपल्स पार्टी और काफ लीग की पार्लिमानी पार्टी का इजलास जारी है और कुछ देर बाद तवक्को की जा रही है कि जब स्पीकर पंजाब असम्बली सप्तान खान जब हाउस में पहुंचेंगे तो फिर इजलास की कार्रवाई का आगाज होगा और फिर ये प्रोसीडिंग जो है वो आगे बढ़ेगा। नुमाइंदा खुसूसी लियाकत अंसारी हमारे साथ मौजूद थे। शेख ज़ैनुल आबिदीन ने भी हमें ज्वाइन किया है। जैन, ये बताइए कि इजलास का आगाज़ कब तक किया जाएगा, क्योंकि कल 9 बजे का वक्त दिया गया था और अभी 10:17 हो गए और इजलास का आगाज़ नहीं हुआ। क्या ताज़ा तरीन सूरत हाल है? पंजाब में हुकूमत साजी के लिए आज पंजाब असम्बली का 8 फरवरी के इंतखाबात के बाद पहला इजलास बुला लिया गया है। जो पंजाब असम्बली के इजलास का वक्त है वो 10 बजे दिया गया था और 10 बजे बाकायदा तौर पर पंजाब असम्बली के में घंटियाँ बजने का जो अमल है वो शुरू कर दिया गया। लेकिन माजी में भी ये देखा गया है कि पंजाब असम्बली को जो इजलास है जो वक्त मुकर्रर होता है उसके ऊपर ये इजलास का जो इनकाद है वो नहीं हो पाता। तो इस वक्त घंटियाँ बजने का सिलसिला जारी है जो कि इस अमर की निशानदेही कर रहा है कि जो इजलास का वक्त है वो शुरू हो चुका है। लेकिन तवक्को यही की जा रही है कि 1 घंटे के बाद बाकायदा तौर पर जो पंजाब असम्बली की कार्रवाई है उसका आगाज़ हो जाएगा। लेकिन इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और जो दीगर इत्तेहादी जमातें हैं उनके बेशतर जो मेंबरान सूबाई असम्बली हैं वो पंजाब असम्बली में पहुँच चुके हैं और नामज़द वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ शरीफ की ज़ेर सदारत होने वाले जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के पार्लिमानी बोर्ड का इजलास है उसमें वो शिरकत भी कर रहे हैं और आज के दिन के हवाले से वो खासे पुरजोश भी नज़र आ रहे हैं क्योंकि आज पंजाब असम्बली में कायदे ऐवान वज़ीर आला पंजाब का चुनाव होना है। इसके अलावा स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का भी चुनाव होना है। तकरीबन 90% से ज़ायद जो MPs हैं जो कि 8 फरवरी के इंतखाबात में मुंतखब हुए वो इस वक्त पंजाब असम्बली में पहुँच चुके हैं। जो मेंबरान सूबाई असम्बली है उनको पंजाब असम्बली तक पहुंचाने के लिए जो मॉल रोड का रास्ता है उसका जो इंतखाब है वो किया गया है। यहाँ पर सख्त सिक्योरिटी के इंतजाम किए गए हैं और अहम बात यह है कि सिक्योरिटी वजूहात को मद्देनज़र रखते हुए जो कारकुनान हैं और जो मेहमानान हैं उनको अभी तक अंदर जाने की इजाज़त नहीं दी जा रही। जो मेंबरान सूबाई असम्बली पंजाब असम्बली के इजलास में शिरकत करने के लिए यहाँ पर पहुँच रहे हैं, अगर उनकी गाड़ी में कोई गैर मुतल्लका शख्स मौजूद है तो उनको सिक्योरिटी के ये फर्स्ट टियर पर ही उतार दिया जाता है। उससे में जाने की और असम्बली के अहाते में जाने की इजाज़त दी जा रही है। कारकुनान को बाहर ही रोक दिया गया है। इसके अलावा आज इस अमर का भी खदशा जाहिर किया जा रहा था कि जो आज़ाद अरकान है या जो अपोजिशन है उनकी तरफ से मॉल रोड पर एहतजाज की। शेख ज़ैनुल आबिदीन और नुमाइंदा खुसूसी लियाकत अंसारी अब हमें आगाह कर रहे थे। नून लीग के रहनुमा मलिक अहमद खान ने कहा है कि जमहूरियत एक सियासी अमल है। पार्लियामेंट वो जगह है जहां तमाम अहल लोग बैठते हैं, जहां तकरीर और दलील होती हैं, कानून और बजट बनता है। अगर हुल्लड़बाजी, नारेबाजी और शोर शराबा होगा तो आप खुद मुनसिफ हैं। मैं पार्टी कारकुन हूं, जहां लीडरशिप हुक्म करेगी वहां काम करूंगा। वो पंजाब असम्बली में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। मजीद क्या कहा आइए देखते हैं। से कुछ किरदार ऐसे होते हैं जिनका वजूद सियासत में अदम इस्तेहकाम का बाइस होता है और ये इस्तेहकाम जरूर आएगा और ये इस तरह के किरदार अपने कैसरे किरदार पर पहुंचेंगे। ये होगा। तो सर जो इस वक्त हालात है, महंगाई है, मुश्किलात है, उनका किस तरह मुकाबला करें? बिल्कुल ये कंसर्न है और इसको एड्रेस करेंगे इंशाअल्लाह। अवाम पाकिस्तान के मुश्किलात जो कई चीज़ों के बाइस जिसमें ये अदम इस्तेहकाम, आप जानते हैं कि अदम इस्तेहकाम सियासी इस्तेहकाम के बगैर मुआशी इस्तेहकाम में एक जो शीर लाने के मुताबिक है। लेकिन हैविंग सेड सो ये चैलेंजेस हैं, इनका मुकाबला करेंगे और ये
नॉर्मल पॉलिटिकल डिस्कोर्स नहीं है। ये जो कुछ हमने 9 मई से पहले देखा, 9 मई के बाद देखा, ये इस मुल्क के खिलाफ, इस मुल्क की सियासत के खिलाफ, इसकी रियासत के खिलाफ, इसकी अदालत के खिलाफ, इसकी मईशत के खिलाफ एक खौफनाक साजिश थी। सिर्फ देखने की जरूरत है, आप देख कैसे दावत के भाई जो इस वक्त सियासी सूरत हाल है आए और असेंबली में बैठ के बात करें। बातचीत उससे की जाती है जो बातचीत करने के लिए तैयार हो, लेकिन अगर एक शख्स या एक गिरोह या एक ऐसा तबका वो इस बात पे उतरा हो कि उसने हर हाल में तबाही करनी है। बारकैफ जमहूरियत एक सियासी अमल है। ये पार्लियामेंट जगह वो है जहाँ अहले हल अक़्द बैठते हैं, जब बहस होती है, तकरीर होती है, दलील होती है, जहाँ पर कानून बनता है, जहाँ बजट बनता है। लेकिन अगर यहाँ पर सिर्फ हुल्लड़बाजी और नारेबाजी और शोर शराबा, आप खुद मुनसिफ है फैसला। मैं एक पार्टी कारकुन हूँ, जहाँ लीडरशिप हुक्म करेगी काम करूँगा। और नाज़रीन, दूसरी जानिब मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अता तारड़ ने कहा है कि मुस्लिम लीग नून को पंजाब में सादा अक्सरियत हासिल है, पंजाब में गुड गवर्नेंस का सिलसिला जारी रहेगा। मरीम नवाज जब फील्ड में निकलेंगी तो आपको नजर आ जाएगा, बानी पीटीआई के टोले से जान छूट गई। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अता तारड़ ने कहा कि मुस्लिम लीग नून को पंजाब में सादा अक्सरियत हासिल है। मुस्लिम लीग नून को बड़ी क्लियर मेजॉरिटी दी है और ये अल्लाह ताला का फजल है कि सिंगल लार्जेस्ट पार्टी हम 2013 में भी थे, 18 में भी थे और 24 में भी हैं और बड़ी क्लियर मेजॉरिटी मिली है। तो इंशाल्लाह ताला पंजाब में जो गुड गवर्नेंस का सिलसिला था, इमरानी टोले से जान छुटी है और वो जो ऐन से इमरान और ऐन से उस्मान थे, जिनको पूछना पड़ता था कि नेस पाक और नेस्ले में क्या फ़र्क है, मेरा ख्याल है उस सरकार उसको कैसे देखते हैं? देखिए, मैं समझता हूँ कि इंशाल्लाह हमारी गिनती जी 160 से तकरीबन ऊपर चली गई थी और वो तो सिर्फ इलेक्टेड मेंबर्स थे। अब खवातीन डाल के तो इंशाल्लाह ताला हमारा नंबर जो है वो तकरीबन 210 के ऊपर पहुंच चुका हुआ है। और इसके साथ साथ ये जो महंगाई की बात की, देखिए मैं समझता हूँ गुड गवर्नेंस के साथ, प्राइस कंट्रोल के साथ, आगे रमजान भी आ रहा है, वज़ीर आला साहिबा के जो सारे मंसूबे हैं और जो उन्होंने ऐलान किया है, इंशाल्लाह ताला जब वो फील्ड के अंदर निकलेंगी तो आपको इसमें कमी नजर आएगी। पार्लियामानी पार्टी के इजलास में मरीम नवाज की 9 मुंतखब अरकान असम्बली से मुलाकात। लीगी अरकान पंजाब असम्बली ने नामजद वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज को मुबारकबाद पेश की। आप सबको जमहूरियत के नए दौर की मुबारकबाद। मरीम नवाज की अरकान से गुफ्तगू हुई। हम सब मिलकर मुल्क की तरक्की में अपना किरदार अदा करेंगे, इसी पर बात करेंगे। ब्यूरो चीफ हसन रजा हमारे साथ मौजूद हैं। हसन रजा, आगाह कीजिएगा, मजीद क्या कहा उन्होंने? जी बिल्कुल, मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑफिसर, सीनियर नायब सदर और नामजद वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज सिर्फ यहाँ पर पहुँची और अब जो है पार्लिमानी कमेटी का इजलास शुरू हो चुका है। इसमें जॉइंट जो है वो पार्लिमानी कमेटी का सेशन कहा जा सकता है, क्योंकि इस सेशन में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग क़ाफ को भी जो है वो मदऊ किया गया था और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के पार्लिमानी बोर्ड के इस इजलास में मरीम नवाज शरीफ ने तमाम जो है वो आने वाले अरकान असम्बली को, नौ मुंतखब अरकान असम्बली को मुबारकबाद पेश करते हुए कहा कि हम सब ने मिलकर इस जमहूरी तर्ज अमल को आगे लेके चलना है। उनका ये कहना था कि आज के पंजाब असम्बली में होने वाले इजलास के पहले सेशन में तमाम अफराद जो हैं और इनकी ओथ टेकिंग होगी और उसके बाद कल के जो सेशन के हवाले से भी उन्होंने आज मामला सामने रखा कि एक स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के इंतखाब का मामला कल के जो है वो सेशन में होगा और इतवार के रोज़ जो है वो वज़ीर आला पंजाब की नामजदगी का मामला होगा और इतवार के रोज़ ही मरीम नवाज जो है वो वज़ीर आला पंजाब का ओथ लेने के लिए गवर्नर हाउस यहाँ से रवाना होंगी उनके इंतखाब होने के बाद। अगर देखा जाए तो आज यहाँ पर मुस्लिम लीग नून के जो मुंतखब अरकान असम्बली है मखसूस नशिस्तों पे जिनके नाम आए वो यहाँ पर पहुँचे और उनको जो है वो सिक्योरिटी चेक और पास करने के बाद उनको एक स्टिकर इशू किया गया जिसको वो लेकर अपने ऐवान में दाखिल हो सकते हैं। पार्लिमानी कमेटी में आज की जो है सेशन को किस तरह लेकर चलना है उसका तमाम तर सिचुएशन का जायजा लिया जा रहा है, जबकि इन्हीं के साथ साथ जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के कुछ मेंबरान असम्बली हैं वो भी यहाँ पर पहुँचना शुरू हो चुके हैं, जिसमें अगर देखा जाए तो नदीम कुरैशी यहाँ पर पहुँचे हैं और दीगर जो है वो शुरू का। बहुत शुक्रिया हसन रजा, आप हमें आगाह कर रहे थे। और नाज़रीन, सिंध असम्बली का इजलास कल सुबह 11 बजे तलब कर लिया गया। अरकान असम्बली के हल्फ बर्दारी समेत इंतजामी अहदों पर इंतखाब इजलास की कार्रवाई का हिस्सा होगा। वज़ीर आला सिंध के लिए मुराद अली शाह, शर्जील मेमन और नासिर हुसैन शाह उम्मीदवार समझे गए हैं और पीपल्स पार्टी पार्लिमानी पार्टी का इजलास आज शाम 4 बजे बिलावल हाउस में होगा। इसी पर बात करने के लिए मोहम्मद अरशद हमारे साथ मौजूद हैं। अरशद, बताइए इस मुतालिक। जी बिल्कुल, देखिए कल
11 बजे जो है वो सिंध असेंबली का इजलास तलब कर लिया गया है। इजलास की कार्रवाई जो है उसमें सबसे पहले जो तमाम तर नौ मुंतखब अरकान असेंबली है उनकी हलफ बर्दारी होगी, जिसके बाद स्पीकर, डिप्टी स्पीकर का जो है वो इंतखाब किया जाएगा और बाद उसके बाद जो है वो चीफ मिनिस्टर और अपोजिशन लीडर का जो है वो इंतखाब किया जाएगा। इम्कान ये जाहिर किया जा रहा है कि जो पीपल्स पार्टी, क्योंकि पीपल्स पार्टी ने सिंध असेंबली में सादा अक्सरियत हासिल कर ली है, तो पीपल्स पार्टी के जो नामजद करदा वज़ीर आला होंगे, वज़ीर आला सिंध होंगे, वो पीर के रोज़ जो है वो उनकी हल्फ बर्दारी जो है वो भी, तो उसकी तकरीब भी जो है वो मुनक्किद होगी। इसके साथ साथ अगर हम बात करें कि सिंध असेंबली में जो मखसूस नशिस्तें थी उसका भी जो है वो नोटिफिकेशन गुज़िश्ता रोज़ हो चुका है। उसके बाद इस वक्त जो सिंध असेंबली के ऐवान में पीपल्स पार्टी के अरकान की जो तादाद है वो पहली मरतबा 100 से ऊपर गई है और 114 के जो है वो अरकान पीपल्स पार्टी के हो गए। इसी तरीके से MPM के अरकान की तादाद जो है वो अब 36 हो गई है और जबकि जो GD है उसके अरकान की तादाद 3, जमात इस्लामी के अरकान की तादाद 2 हो गई है। आज जो है बिलावल हाउस में पीपल्स पार्टी की पार्लिमानी पार्टी का इजलास भी जो है उसका इनेकाद होगा, जिसकी सदारत जो है पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी करेंगे। इस इजलास में कायदे ऐवान के अलावा स्पीकर, डिप्टी स्पीकर और पार्लिमानी ओहदों के हवाले से जो है जो नाम होंगे उनका भी जो है वो ऐलान किया जाएगा। जी बहुत शुक्रिया, आप हमें आगाह कर रहे थे मोहम्मद अरशद। और नाज़रीन, अब बात करेंगे खैबर पख्तूनख्वा असेंबली की। खैबर पख्तूनख्वा में कायम होने वाली नई हुकूमत के लिए बड़े चैलेंजेस हैं। नई हुकूमत को सिर्फ 6 अहम उमूर चलाने के लिए 54 अरब रुपए से ज़ायद दरकार है। आपको बताएं कि सेहत कार्ड की दोबारा बहाली, BRT बस सर्विस को सालाना ग्रांट की फराहमी एक चैलेंज है। अस्पतालों को अद्वियात और तलबा को मुफ्त कुतब फराहमी के लिए भी करोड़ों रुपए फंड्स दरकार हैं। महकमा खजाना की दस्तावेजात सामने आई हैं। खैबर पख्तूनख्वा में कायम होने वाली नई हुकूमत के लिए बड़े चैलेंज सामने आए हैं। नई हुकूमत को सिर्फ 6 अहम उमूर चलाने के लिए 54 अरब रुपए से ज़ायद दरकार हैं, जबकि सेहत कार्ड की दोबारा बहाली, BRT बस सर्विस को सालाना ग्रांट की फराहमी एक बड़ा चैलेंज है। अस्पतालों को अद्वियात और तलबा को मुफ्त कुतब फराहमी के लिए भी करोड़ों रुपए फंड्स दरकार हैं। महकमा खजाना की दस्तावेजात सामने आई हैं और नई हुकूमत को सिर्फ 6 अहम उमूर चलाने के लिए 54 अरब रुपए से ज़ायद दरकार हैं। सेहत कार्ड की दोबारा बहाली, BRT बस सर्विस को सालाना ग्रांट की फराहमी एक बड़ा चैलेंज है। खैबर पख्तूनख्वा में कायम होने वाली नई हुकूमत के लिए बड़े चैलेंज सामने आ रहे हैं। हुकूमत को सिर्फ 6 अहम उमूर चलाने के लिए 54 अरब रुपए से ज़ायद दरकार हैं। महकमा खजाना के दस्तावेजात सामने आए हैं। जी हाँ नाज़रीन, खैबर पख्तूनख्वा में कायम होने वाली नई हुकूमत के लिए बड़े चैलेंजेस हैं। अब नई हुकूमत को सिर्फ 6 अहम उमूर की अगर बात करें तो उनको चलाने के लिए 54 अरब रुपए से ज़ायद दरकार होंगे। महकमा ख़जाना की जानिब से दस्तावेज़ात जारी की गई हैं। इसी पर बात करेंगे। ज़िशान काकाखेल हमारे साथ मौजूद हैं। जी ज़िशान, आगाह कीजिएगा, कौन से मज़ीद बड़े चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा नई हुकूमत को खैबर पख्तूनख्वा में? जी बिल्कुल, दीगर चैलेंजेस के साथ साथ माली चैलेंजेस का सामना भी खैबर पख्तूनख्वा की नई हुकूमत को करना पड़ेगा, क्योंकि सिर्फ 6 अहम मंसूबों को चलाने के लिए खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को जो है 54 अरब रुपए से ज़ायद का जो फंड्स है वो दरकार है। सबसे पहला जो अहम काम करना है वो सेहत कार्ड को दोबारा बहाल करना है, जिसके लिए 17 अरब रुपए से ज़ायद के जो वाजिबात है वो अदा करना सूबाई हुकूमत के लिए एक बड़ा चैलेंज है। इसके साथ साथ जो BRT मंसूबा है उसको सालाना 2 अरब रुपए का ग्रांट दिया जाता है। इस वक्त खजाने की जो सूरत हाल है, ज़राए के मुताबिक ये 2 अरब रुपए का सालाना ग्रांट देना भी सूबाई हुकूमत के लिए बड़ा चैलेंज होगा। इसके साथ साथ अस्पतालों को मुफ्त अद्वियात की फराहमी के लिए भी जो है हुकूमत को 2 अरब रुपए का बंदोबस्त करना होगा। खैबर पख्तूनख्वा में जो प्राइमरी स्कूल के बच्चे हैं इससे लेकर मैट्रिक तक बच्चों को मुफ्त कुतुब की फराहमी की जाती है, जिसके लिए 7 अरब रुपए का फंड जो है हुकूमत को दरकार होगा। जो बड़े अस्पताल है MTIs के, उसको तनख्वाह है और दीगर जो फंड्स है उस पर नई हुकूमत को बड़े चैलेंजेस दरपेश हैं। बहुत शुक्रिया ज़िशान काकाखेल, आप हमें आगाह कर रहे थे।